रश्मि इज इन अ मूड नाउ। मैं मजाक कर रही हूँ। वो उसकी आंखें और हरी और बड़ी होती जा रही थी रश्मि को देखते देखते। उसने मुझे तो फिर भी वैसे देखा है। उनका क्या रिएक्शन? वो सब हमने वीडियो में कैप्चर किया है, प्लीज अब देखो। बोलती है आर यू रश्मि दिस न्यू कमर। So firstly guys, welcome to IWM Buzz. The song is very crazy. काफी क्रेजी स्वैग भरा गाना है। Thank क्या you. बोलना चाहोगे? थैंक यू। हमें क्या बोलना, आपने इतना कुछ बोल दिया, अभी अपनी मुँह से अपनी तारीफ कैसी लगेगी। सो हमने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है कि इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी हम सिर्फ आपको अच्छा वर्जन ही दिखाए। और ये हमारी वो दुविधा थी बस। रश्मि इज इन अ मूड नाउ। मैं मजाक कर रही हूँ। कुछ नहीं यार, परवाह से आई विल से कि गाने की एक रूह होनी चाहिए, और गाने की रूह यही है। परवाह गाने की रूह है बेपरवाह, कि बेबाक होकर जिंदगी जिए और जो करना है वो करें। कैरी योर be ड्रीम्स इन योर आईज, इन योर हार्ट, एंड अपनी हथेली पे लेके चलें, एंड इट्स लिमिटलेस फॉर एनीबॉडी हु बिलीव्स इन देमसेल्व्स। So I saw your परवा वाला वर्जन बिग बॉस में ही। So have you decided लिरिक्स भी वहाँ पे ही कि ऐसे कुछ गाने लाने हैं? मैंने पहले भी एक गाना कहते रहते किया हुआ है साइबर बुलिंग के ऊपर। तो आई डू कॉम्बिनेशन। कभी ऐसे आर्टिस्ट का जो होती है ना, जैसे इनका टैलेंट है एक्टिंग, मेरा टैलेंट है कि जो मेरे जहन में उसको गाने में उतार दो, राइट? आई मीन दैट्स माई एक्सप्रेशन। सो मैं हमेशा से बेपरवाह ही रही हूँ, बट मुझे हमेशा मन था कि ऐसा किक-एस टाइप गाना करने का जिसमें आप अपनी पर्सनैलिटी को भी गाने में ला सकते हो। एंड आई थिंक फाइनली दैट सॉन्ग हैज़ कम, एंड डेफिनेटली मुझे लगता है रश्मि की भी वो पर्सनैलिटी है जो अब फाइनली लोगों के सामने आ रही है। वो ऑफकोर्स डॉल लाइक शक्ल है इसकी, सिर्फ अंदर से ये पूरी बदमाश है और एक स्ट्रॉन्ग किक एस वुमन है। एंड वो आप देख रहे हैं गाने के अंदर हर एक फ्रेम में। रश्मि इज़ लाइक, मतलब अभी आज राजीव भी जब देख रहा था तो राजीव भी ओ उसकी आंखें और हरी और बड़ी होती जा रही थी रश्मि को देखते देखते। उसने मुझे तो फिर भी वैसे देखा है, लेकिन इनको नहीं देखा है। You saw his eyes. His jaw dropped when you came inside walking with a neon jacket and that monochrome. Jaw drop and you put your leg up and you did this. Okay, so रश्मि, how was your first reaction जब आपने ऐसे गाने सुने ना? हमेशा सबके दिल में ये बात रहती है लेकिन बोल नहीं पाते, पर ये गाने से लोग कनेक्ट कर पाएंगे। आई थिंक मैं बहुत कनेक्ट कर पाई थी। एक एक वर्ड्स, एक एक शब्द, कुछ जो बहुत प्योर पंजाबी में है, जो मुझे एक दो चीज़ें नहीं समझ में आई थी, पर ऐसे कोई शब्द नहीं है कि जो आपको नहीं समझ में आता है। इट्स अ वेरी नॉर्मल यूनिवर्सल पंजाबी दैट शी हैज़ संग, एंड आई थिंक हर इंसान ये रिलेट करेगा कि पीछे से सारे सब बोलते हैं, आगे सामने जब खड़े रहते हैं ना तो उनकी बोलती बंद हो जाती है, तब सारी अकड़ भी ज़मीन के नीचे तक निकल जाती है। तो आपकी असलियत आपको जब दूसरे बताते हैं तो आपको लगता है अरे यार सच में, तो या तो आप उस पर हंसते हो और आप अपने मुकाम के लिए आगे बढ़ जाते हो, और या तो फिर आप उन चीज़ों की परवाह करके बैठ जाते हो। तो यही है गाना, परवाह मत करो, आप वो करो जो आपको सही लगता है और आपका जो दिल चाहता है, क्योंकि आप जब तक ऊंचाई जो आपने अपने लिए सोची है वहाँ तक नहीं पहुँचोगे तो लोगों ने तो आपकी वैसे ही जीना ख़राब करके रखना है। तो माइट एज़ वेल वो करो जो अच्छा लगता है। मुझे एक बात और बोली थी वीडियो के बारे में कि नॉट दैट कि इट्स अ बैड थिंग, बट अक्सर ये देखा जाता है कि वीडियोस में आदमी वुमन को ग्लोरीफाई करता है। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, सेल्फ लव, बीइंग सेक्सी फॉर वन सेल्फ। आई थिंक लड़कियां अपने लिए तैयार होती हैं, लड़कों के लिए नहीं होती, या फिर एक दूसरे के लिए होती है। यार तू क्या पहन रही, तू क्या, यू नो, यू बोथ लाइक, आई एम सेइंग हम दोनों अपीयरेंस करते हैं, हमें लगता है कि हम दोनों अच्छे लगे। सो इट्स नॉट, सो दिस सॉन्ग इज अबाउट दैट एम्पावरिंग फीलिंग ऑफ बीइंग अ वुमन एंड एंजॉयिंग इट, यू नो, नॉट जस्ट कि हम दुनिया को तैल पे, नहीं, I'm a woman and I'm bloody sexy। वो वाली जो फीलिंग है ना, वो वीडियो में आपको दिखेगी। जो विमेन होती हैं लेकिन कई बार दुनिया के रूल्स की वजह से थोड़ा दब जाती हैं, छुपा लेती कि यार मेरे बारे में लोग गलत ना समझ लें, तो वो हमने बड़ी खुल के उसको फॉरवर्ड लाए हैं। गुंजन का टैलेंट, आई मीन इट्स सच ए यंग एज, 7 years की एज में भी उसकी जो कमर हिलती है, जो उसकी बॉडी मूव करती है, इट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब अच्छा, आई एम सो एक्साइटेड टू सी हर व्हेन शी ग्रोज अप। Yeah, even me too. She तो wants a daughter like her. Okay, location are beautiful, corners of the Mumbai. So how was your experience shooting in the different locations of the Mumbai? जब एक बोलते हैं ना मच्छी मार्केट में आप शूट करते थे, तो आंटियों का क्या रिएक्शन होता था, उनका क्या रिएक्शन? वो सब हमने वीडियो में कैप्चर किया है, प्लीज अब देखो। टफ शूट था लेकिन, बिकॉज ऑब्वियसली
अंदर गाड़ियाँ नहीं जा सकती, तो एक टाइम पॉइंट तक गाड़ी आती थी, फिर स्कूटी पे बैठ के जाना पड़ता था, तो इट वाज डेफिनेटली अ रफ शूट, बट वो मज़ा ही क्या है जिसमें थोड़ा बहुत सज़ा ना हो, मैं तो हमेशा बोलती हूँ। और एक्चुअली जहाँ हमने शूट किया ना, वो लोग भी बहुत अच्छे थे, वेरी कोऑपरेटिव, और वो हम देख के भी हम लोग बहुत एक्साइटेड होते थे यार, छोटी छोटी गलियाँ, और सोचते भी थे कि लोग ऐसे कैसे रहते हैं, ड्यूरिंग कोविड भी कैसे रहे होंगे, बट हेड्स ऑफ टू दीज पीपल, आई थिंक इट्स योर ह्यूमैनिटी एंड एक साथ रहने का जज्बा। And I have to say one thing, I love one thing about Mumbai, कि हम लोग ऑब्वियसली बड़ी एक्सप्लिसिट कॉस्ट्यूम्स में थे, लेकिन किसी की नज़र, किसी की एक भी इंसान की नज़र नहीं थी। इनफैक्ट छोटे बच्चे बड़े प्यार से हमें देख रहे थे यार, कि एक वो होता है ना कि जब कोई ग्लैमर गुड़िया घूम रही होती है, those little girls were like following us everywhere, and I was like, this is what I was when I was that young. मैं देखती थी कोई एक्ट्रेस जा रही है, कोई सिंगर, तो हमारी आंखों में वही सेम चमक होती थी, एंड फॉर मी दैट इज़ परवा। आई थिंक मेरे साथ एक किस्सा होता है, शी वॉज नॉट देयर, जो पोस्टर में जो कपड़े पहने थे वैसे ही आई थिंक इनका शॉर्ट हो गया था, देन शी लेफ्ट। इन्होंने ही एक्चुअली टेकन केयर ऑफ माई स्टाइलिंग द एंटायर शो, बिकॉज शी वांटेड मी टू लुक वेरी डिफरेंट। सो जिस तरह का गेटअप दिया था, तो कोई एक लड़की थी वहाँ से बैठ के विंडो से देख रही थी, तो उसने वहाँ से पूछा, रश्मि कैसा है? मैंने बोला तो बोलती है, आर यू रश्मि दिस न्यू कमर? So this is like, and she believed it also. She couldn't believe कि रश्मि is looking like this. फिर रश्मि को बोला कि रश्मि, ये लोग सब सोच रहे हैं कि is this you? Like they weren't sure about it, and I think, and that's also great about her. कि I think that's what she wanted it, and she did it beautifully. All three looks are different. Yeah. काफी सबका खाना छीन लो। all three looks are different. आप दोनों का कौन सा फेवरेट? which is your favorite look? आई थिंक ऑल सारे अलग है। मुझे लास्ट में एकदम थाईची बनी थी मैं मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा था। When she came, I didn't know she's wearing a wig, and I was like, wow. And रश्मि का, let me also tell you one thing, कि हम तो फिर भी पहले उसको थोड़े डिफरेंट कपड़े देते, रश्मि को नहीं, आई वांट टू गो ऑल आउट। मैं क्यों नहीं, शीशा तू जा रही है, मैं क्यों ऑल आउट नहीं जाऊँ? मैंने कहा ठीक है, फिर बहन लेट्स डू इट देन, लेट्स डू इट, नेहा बसीन हुए देन। बट इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा मुझे। One message for the audience. अरे मैसेज बस यही कहना चाहेंगे, गाना सुनो, गाना देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टेल पीपल, मेक लॉट ऑफ रील्स एंड पुट इट इन योर स्टोरी ऑल्सो। ये तो नॉर्मल वर्चुअल लैंग्वेज है हमारी, ठीक ही है, वो तो समझ गए होंगे, बट मैं आपको यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ टेल अस अबाउट द सॉन्ग, राइट इन आवर कॉमेंट सेक्शन, एंड 5 AM द नंबर इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अब बहुत हो गया, मैं ऑलरेडी मुद्दे की बात पे आती हूँ। प्लीज़ tell us, did you like it or no? Please tell us your thoughts about Parva, and live, let live, enjoy. Yeah. Thank you so much, guys, and all the best. Thank you.